हेलो स्टूडेंट, पिछली बार हमने एक्सरसाइज 1.2 तक बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि इन दोनों को रिड्यूस करो, जो भी आंसर मिले वही तुम्हारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 45 डिवाइड बाई -9। ठीक, दो तरीके से समझाऊंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये रहा हमारा 45 डिवाइडेड बाई -9। अगर देखें तो चलो आंसर करते हैं। अब देखो, अगर एक बात याद रखना, दोनों में से अगर कोई भी एक माइनस में है तो हमेशा आंसर माइनस में आने वाला है, और अगर दोनों माइनस में होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आने वाला है। जैसे तुमने मल्टीप्लाई में देखा होगा कि अगर मल्टीप्लाई में कोई दोनों में से एक भी माइनस में होता था तो आंसर माइनस में आता था, वरना हमेशा अगर दोनों में से दोनों ही निगेटिव होते थे तो आंसर पॉजिटिव में। समझ में आ गया? अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव रहेगा तो आंसर नेगेटिव होगा, और अगर दोनों में से कोई मतलब अगर दोनों ही निगेटिव हो गए तो आंसर पॉजिटिव में, और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। फिर से समझते हैं, दोनों में से अगर कोई एक निगेटिव होगा तो आंसर निगेटिव होगा। अगर दोनों ही निगेटिव होंगे, जैसे ये माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, मतलब जैसे ये पॉजिटिव है वैसे ही ये माइनस हट जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, दो तरीके से करवाता हूँ। 45 डिवाइडेड बाई 9 को हम लिख सकते हैं 45 अपॉन -9। अपॉन मतलब क्या होता है? डिवाइड ही होता है। ठीक है, अब जरा 9 का टेबल पढ़ो और चेक करो कितनी बार 45 आता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 45। तो 9 1 जा 9, 9 से 9 काट दिया, 9 5 जा 45। ठीक है, तो अब देखो जरा, नीचे माइनस दिख रहा है, चाहे माइनस नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम लिख सकते हैं -5 अपॉन 1। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आंसर क्या होता है? अगर नीचे 1 आ गया तो हमेशा आंसर ऊपर ही वाला होता है, नीचे 1 को नहीं लिखा जाता। तो आंसर क्या हो गया? -5। तो एक तरीका तो ये हो गया समझने के लिए, ये आसान होता है। अब दूसरा तरीका, जैसे डिवाइड करते आए हो, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? -9 लिखोगे। ठीक है, पेन नहीं चल रहा। अब -9 लिख दिया। अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? 45 लिखोगे। सॉरी, पेन नहीं चल रहा है फिर से। 45 लिख दिया तुमने। ठीक है, फिर से टेबल पढ़ो, 9 5 जा 45। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें प्लस में चाहिए। देखो, अगर यहाँ पर इस मेथड से जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। जिसने मल्टीप्लाई समझा है वो उससे समझ में आएगा। -9 यहाँ है, 5 यहाँ है। अब ज़रा बताओ, अगर -9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है? रफ वर्क इधर साइड में लाइन खींच, अगर करना सेकेंड मेथड ये है। ठीक है, दोनों तरीके समझा दे रहा हूँ, जो भी समझ में आए यहाँ पर लिख लेना सेकेंड मेथड। ठीक, अब देखो, -9 है और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 45। लेकिन हमें चाहिए क्या? 45। तो हम इस -9 को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही है। लेकिन हम इस 5 की मदद से हम 45 ला सकते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करो -9 को कि 45 आ जाए? सीधी सी बात है, मैंने कहा अगर दोनों माइनस में हो जाए तो आंसर पॉजिटिव में होगा। तो लो खत्म। तो यहाँ पर माइनस लगा दो, 45 आ गया। रिमाइंडर कुछ भी नहीं। ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन टी तो कहलाता है। ठीक है, IE होगा, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई जल्दी जल्दी में। इसको क्या कहते हैं? डिवाइज़र कहते हैं। डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। खत्म। तो दोनों मेथड आई होप समझ में आए होंगे अच्छे से। एक और करा देते हैं, थर्ड कराते हैं। थर्ड या सेकेंड? सेकेंड करा है। ओके, सेकेंड नहीं, हम करते हैं फोर्थ। क्या करते हैं? फोर्थ सीधा। ठीक है, फोर्थ क्या हमारा? -1 3 3। क्वेश्चन में देख लो एक बार फिर से ध्यान से तुम लोग। -1 3 3 डिवाइडेड बाई -19। सॉरी,
ठीक है, फिर से दो तरीके, पहला ये, अब देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, आंसर किस में होगा, पॉजिटिव में या निगेटिव में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, पॉजिटिव में। वो कैसे होता है, देखो माइनस माइनस कट जाते हैं, कट गए। अब 19 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 133 है, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, तो बस 7/1, यानी आंसर कितना आ गया 7। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड भी देख लो अगर उस हिसाब से करना हो तो, यहाँ पर आएगा माइनस का 133, यहाँ पर आएगा माइनस का 19। चलो फिर से वही बात, हमें क्या चाहिए, माइनस का 133, ये माइनस में है तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से, तभी तो माइनस में आएगा आंसर। तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 133, रिमाइंडर फिर से 0। ये रहा क्वेश्चन आंसर, बताओ। ठीक है, एक और करा दे रहा हूँ, ये हमारा 6 था, सॉरी ये हमारा 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। फोर्थ भी करवा दे रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या है। फोर्थ है -1728 डिवाइडेड बाई -12 डिवाइडेड बाई माइनस का 12। बस फिर से देखो, दो मेथड दोनों ही समझा रहा हूँ। 1728 डिवाइडेड बाई माइनस का 12, यही कहने का मतलब है। अब देखो आप लोगों को तो डिवाइड करना इस तरीके से नहीं आता होगा, ठीक है, ये कोई 12 के टेबल में 1728 कितनी बार आएगा आपको नहीं पता, आपको टेबल ही नहीं याद होगी उतनी। चलो फिर इस मेथड से करते हैं, 1728, मुझे तो आती है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इस तरीके से भी बता दे रहा हूँ। चलो अब हमें आंसर किस में चाहिए, प्लस में ना। देखो 1728, तो -12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस में आंसर आए, माइनस से। तो पहले दो दो को पेयर बनाते हो डिवाइड करने में, बना लो। तो हमें क्या चाहिए, 17, 17 है, 17 से कम, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 बार जाएगा, लेकिन माइनस के 1 बार। क्यों, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, पॉजिटिव में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। ठीक, अब यहाँ से क्या आएगा, 2 कैरी नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 52 से कम, तो 12 4 जा 48 होता है। अब देखो बार बार माइनस से मल्टीप्लाई मत करना, एक बार माइनस लग गया तो हो गया काम, माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा 48, रिमाइंडर कितना है 4, अब ये 8 आ जाएगा। अब किससे जाएगा, 12 12 4 जा 48, 48, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन आ गया हमारा, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर यहाँ से काटना था तो कितना आता, 144, और यहाँ पे क्या आता 1 माइनस का, तो आंसर क्या हो जाता, माइनस का 144। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन होमवर्क जो भी हैं आपके टिक जो मैंने करवा दिए हैं वो नहीं, जैसे कि मैंने करवा दिया क्वेश्चन 1, मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 6, मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 4, बाकी सेकेंड, फिफ्थ और थर्ड आपके होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बस वही बात, सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे ना, ये हमने ये सब क्या किया है, ये ऊपर वाला जो पहला मेथड था यही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो -5 इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरीके से करना है, नहीं करना क्या है, डिवाइड ही करना है 3 मिला के। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहला क्या है, -441 डिवाइडेड बाई 21, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो ज़रा, पहले चेक करो कि ये किससे कट, दोनों किससे कट पा रहे हैं। 2 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में 21 आता है, बिल्कुल आता है। अब 441 आता है क्या, तो देखो डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर तुम्हें चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो तीनों को ऐड कर दो, 4 + 4 1, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। 9 मतलब 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, यानी ये 441 भी 3 से डिविजिबल होगा, ये पुरानी क्लास में आपको बताया जाता है। तो मैं 3 से दोनों को काटूंगा, 3 7 जा 21,
अब देखो कैसे इसको कैसे काटेंगे 4 4 1 को। अब हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए देखो ज़रा, 4 4 1 पेयर में बांट दो। 3 1 जा 3। नहीं समझ में आता तो रफ वर्क इधर कर लो। 4 4 1 3। ये तो आता ही डिवाइड करना ना। 3 1 जा 3, कैरी रिमाइंडर बचा 1, 4 आ गया यहाँ पर। 3 4 जा 12, 2 1 3 7 जा 21। ये कितनी बार जा रहा है, 1 2 7 बार जा रहा है। ठीक है ना। 1 2 7 बार तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। क्या करना अब, आ गया तुम्हारा आंसर 1 2 7 अपॉन 7। ठीक। अब देखो जरा ये आ गया। अब देखो जरा ये भी कट सकता है क्या, कट सकता है कि नहीं कट सकता। कट सकता है कि नहीं कट सकता, कट सकता है कि नहीं कट सकता। नहीं कट सकता ना। देखो माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगा देना, हो गया आंसर। ठीक है। हम्म हम्म, हो गया हो गया है ना। फिर से समझ में आया, एक बार फिर से चेक करते हैं। 3 4 चाहिए था, 3 1 जा 3 आ गया, 1 आया 4 यहाँ पर। 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, वहाँ पे मिस्टेक थी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 1 4 7, क्योंकि यहाँ पर 3 4 जा 12 होता है ना, तो 1 4 7। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 1 4 7। अब देखो जरा 7 की टेबल में 1 4 7 आएगा क्या, 1 4 7 7 बना लो पेयर। 7 2 जा 14 1। फिर यहाँ पर आ गया 7 7 1 जा 7 0, तो कितनी बार आ जाएगा 21 बार। ये कटा 21, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 21। खत्म। ठीक है। चलो, या और ये अच्छे से नहीं समझ में आया तो देखो सेकंड मेथड और अच्छे से समझा रहा हूँ। -4 4 1 डिवाइडेड बाई 21। चलो देखो जरा। अब ये 3 से तो जा ही रहा था, और अच्छे से करना है तो 4 की टेबल में 21 नहीं आता, 5 की टेबल में 21 नहीं आता, 6 की टेबल में भी 21 नहीं आता, 7 की टेबल में आता है। 7 3 जा 21। अब देखो ऊपर वाला अगर नीचे वाला जा रहा है तो ऊपर वाला जाएगा ही जाएगा। तो 4 4 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 जा 42। कितना आया 2 1, 7 3 जा 21। ठीक है, कटा, कट गया। तो कितनी बार जा रहा है, 63 बार, 63। अब देखो कितना आ गया, माइनस का 63/3। अब चेक करो फिर से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। देखो ना 63 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 आया, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, ये 21। फिर से आंसर कितना आ गया, माइनस का 21। ये रफ वर्क में करना है इस साइड वाला। ठीक है, तो ये था। इसी तरह से मैं करवा दे रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। किया गया था -576, सॉरी 576 डिवाइडेड बाई -24। 576 डिवाइडेड बाई -24। आज स्टैंड नहीं है तो हाथ से ही फ़ोन को पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। चलो ठीक है। अब 24 का टेबल आप लोगों को नहीं आता, मुझे तो आता है, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं छोटी डिजिट लेके चलता हूँ। चलो देखते हैं। अब देखो जिसे और अच्छे से काटना आता है, चलो 2 की टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। अब इसको डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा, डिवाइड कर लेना, इधर डिवाइड करना आता ही होगा सबको, 5 7 6।
मैं ही करके दिखा रहा हूँ। 5 7 6 डिवाइड करोगे 2 से तो 2 2 जा 4 1 7 आया 2 8 जा 16। सर ये 1 आया और 6 उधर आएगा 2 8 जा 16, तो कितना आ रहा है 288। तो कितना आ रहा है 288। ठीक है। अब ज़्यादा लंबा डिवीज़न मत करो वरना 2 से फिर कटेगा, 2 से फिर 2 से ऐसे ही करते चले जाओगे, लंबा चला जाएगा। बेटर है क्या करो, 12 नीचे दिख रहा है तो 12 से ही इसको डिवाइड कर दो। तो 288 को करके देखते हैं हम डिवाइड। 288 12 12 टू जा 24, रिमाइंडर कितना आया 4 8 12 4 जा 48, रिमाइंडर 0। तो कितनी बार जा रहा है 24 बार जा रहा है। तो 12 बन जाए 12 12 और ये 24। तो आंसर कितना आ गया, आप देखो माइनस का साइन लगा हुआ था तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, तो माइनस का 24। इसी तरह बाकी की क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, थर्ड में करवाता हूँ। थर्ड में देखो क्या है, सिंप्लीफाई लिखा है। सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, बॉड मास। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट पढ़ा ही होगा। ठीक है, ब्रैकेट भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। एक करली, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें थर्ड का, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई माइनस का 7। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है वो सॉल्व करो। तो ये कितना आ जाएगा, पहला स्टेप देखो ज़रा। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो ये माइनस का 49 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई माइनस का 7। ठीक, अब कौन सा, ये ब्रैकेट तो हट गया, अब किसकी बारी, ये वाले ब्रैकेट की। ये वाले ब्रैकेट को कैसे हटाओगे, इसको सॉल्व करके। तो ज़रा देखो -49 अपॉन 7 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड को हम अपॉन में ही तो लिखते हैं। चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस का 7। ठीक, अब ब्रैकेट को सॉल्व करो ना, अभी तो ब्रैकेट लगा ही हुआ है ना, जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे ब्रैकेट कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो 7 की टेबल में 49 कितनी बार जाता है, 7 बार। तो ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक, डिवाइडेड बाई माइनस का 7। ठीक, अब देखो जरा -7 डिवाइडेड बाई -7 को कैसे लिखोगे, -7 डिवाइडेड बाई माइनस का 7 अपॉन, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 1 जा 7 7 1 जा 7। तो आंसर कितना आ गया 1। खत्म, सॉल्व हो गया पहला। ठीक है, अब मैं कौन सा कर दूं, सेकंड करता हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है, ब्रैकेट माइनस का 11 प्लस का -5 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस का 1। ये है क्वेश्चन हमारा, देख लो बुक से भी। ठीक है, चलो सबसे पहले काम क्या करना होगा, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बी आता है पहले। ब्रैकेट को सॉल्व करो तो यह आ जाएगा माइनस का 11। अब अंदर माइनस बाहर प्लस, तो क्या हो जाता है माइनस, ये जादू तो सीखा ही है, डिवाइड का साइन। अब फिर से वही बात, अंदर माइनस बाहर प्लस, तो क्या आ जाता है माइनस। ब्रैकेट 1, अब ये भी माइनस करेंगे क्या, ऐड साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अब तो ब्रैकेट हटा ही सकते हो, तो ये आ जाएगा इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलना, इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलना, इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलना। -16 डिवाइड को हम अपॉन लिखते हैं 2, 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो आंसर कितना आ गया माइनस का 8 अपॉन 1। 1 को लिखने की ज़रूरत कभी नहीं होती, तो आंसर हो गया माइनस का 8। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड है। थर्ड क्या है, 45 डिवाइड बाई 9 माइनस का साइन -36 डिवाइड बाई 9। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। फिर से वही बात, ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 45 डिवाइड बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 45
अपॉन 9 ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस, अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस अंदर मान के चलो प्लस ही लिखा हुआ था, माइनस का 36 ही तो होगा, डिवाइड को हम क्या लिखते हैं अपॉन 9। अब ये देखो 45 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 9 5 जा 45, 5 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक। उसी तरह 36 9 4 बार, ठीक है। तो बीच में माइनस साइन, बीच में माइनस साइन लगाया। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4, देखो ना माइनस का 4 क्योंकि माइनस था। अब देखो माइनस इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलना, अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो क्या बन जाता है प्लस, तो 4 इक्वल टू 9 हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड तक मैंने किया, फोर्थ आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, A 24 दे रखा है, B 8 दे रखा है, C 4 दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो A कितना दे रखा है लिख लो 24, क्वेश्चन लिख लेना, B 8 लिखा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ सीधा, C लिखा है 4। टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई क्या करना है, A डिवाइड बाई B प्लस C नॉट इक्वल्स टू A डिवाइड बाई B ब्रैकेट क्लोज प्लस A डिवाइड बाई C। तो हमें ये काम करना है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करते हैं, LHS RHS देखते हैं, अगर बराबर है तो इस यहाँ पर हमें क्या बताना है, बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं हुए तो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर बराबर हो गए तो वेरीफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS मतलब इक्वल टू के बाईं तरफ क्या लिखा हुआ है, A डिवाइड बाई ब्रैकेट क्लोज B प्लस C। A की वैल्यू क्या है 24, क्वेश्चन में दे रखी है, डिवाइड B की वैल्यू क्या है 8, C की वैल्यू कितनी है 4, लिख दो। फिर से बॉड मास लगाओ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया 12। अब 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी 24 अपॉन 12, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर क्या आ गया 2, ये आ गया LHS, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। अब इसी तरह RHS बराबर क्या लिखा हुआ है, A डिवाइड बाई B ब्रैकेट क्लोज प्लस A डिवाइड बाई C, वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू 24 डिवाइड B की वैल्यू 8 प्लस A की वैल्यू फिर से 24 डिवाइड C की वैल्यू 4। फिर से काम क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करो बॉड मास, फिर ऐड कर दो, तो 24 डिवाइड बाई 8 को क्या लिखते हैं 24 अपॉन 8 प्लस 24 अपॉन 4 लिख सकते हैं डिवाइड को। अब 8 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है 6 बार, तो 4, ये कितना आ गया 9। तो ज़रा देखो पहले वाले में 2 आ रहा है, दूसरे वाले में 9, क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं। तो LHS नॉट इक्वल टू, ये किसका साइन है, नॉट इक्वल का, टू RHS, लास्ट में क्या लिखना है, हैंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड कर लिया, ठीक है। अब फिफ्थ देखो, राइट 4 पेयर ऑफ इंटीजर A कॉमा B सच दैट A डिवाइड बाई B इक्वल्स टू -4। यानी कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है A डिवाइड बाई B बराबर -4। हमें कितने पेयर लिखने हैं, 4 पेयर। पेयर मतलब समझो ज़रा, हमें कुछ A की जगह ऐसा लेना है और B की जगह ऐसा लेना है कि डिवाइड करने पे हमेशा -4 आए। तो चलो लेते हैं। अब माइनस चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव रख लेना, ठीक है। मैं दूसरा वाला नेगेटिव रख रहा हूँ, तुम चाहो तो पहला वाला भी कर सकते हो। तो 4 डिवाइड बाई -1, चलो देखो डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार, -4 ही तो आएगा क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो -2, फिर भी कितना आएगा, 2 4 जा 8 -4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, इसको भी 3 से कर दो माइनस किसको, 1 को, 4 3 जा 12, 1 3 जा 3, फिर भी कितना आएगा -4, 4 4 जा 16, 1 को किससे 4 से, फिर भी कितना आएगा -4।
तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी, तो पेयर में लिखना था, मतलब ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखना है इस तरीके से। तो पहले तुमने क्या लिया है 4, ए को 4 लिया है, बी को क्या लिया, कॉमा लगाओ -1, उसके बाद फिर कॉमा लगाओ। दूसरे में हम तुमने क्या लिया 8 लिया है, बी को क्या लिया है -2, तीसरे में 12 कॉमा -3, चौथे में क्या लिया है 16 कॉमा -4। तो हो गया। तुम्हें कितने पेयर लिखने थे, 4 पेयर, मतलब जोड़े, तो जोड़े ही हैं, दोनों एक साथ है, मतलब जोड़े में 1 2 3 4 हो गया सॉल्व। अब कह रहा है गिव 3 एग्जांपल टू प्रूव दैट इफ p एंड q आर टू इंटीजर देन p डिवाइड बाय q इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, क्या होते हैं इंटीजर, ये तो जानते ही होगे इंटीजर क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ p और q ऐसा लो जो पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो। तो मैं चलो ले लेता हूँ, p ले लेता हूँ 4, q ले लिया 3, p अपॉन q कितना होगा, p डिवाइडेड बाई q मतलब p अपॉन q 4/3, नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। इंटीजर है क्या, नहीं, कि कोई इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इस तरह से जितने भी नंबर तुम्हें याद हो जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो रहे हो वो लिख देना। कितने लिखने हैं तुम्हें, 3 लिखने हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे एक्सरसाइज 1.4 की नेक्स्ट में बात करेंगे, काफ़ी लंबा है इसलिए।